नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की। और हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के एक नागरिक जो कि गजवाए हिंद के झंडा बरदार हैं, लाल टोपी उनकी पहचान है, जैद हमीद उनका नाम है। उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि जो विक्रम लैंडर की मून पर लैंडिंग हुई है वो बिल्कुल नकली, फर्जी, फ्रॉड है। और उसके लिए विश्व भारत की आलोचना कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी जो लैंडिंग है उसको वीडियो गेम से क्लिप निकाल कर दिखा दी है। भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है। तो इस तरीके के बकवास, फनी और बकवास जो बातें उन्होंने कही है, मैं एक बार आपको सुना देता हूं और फिर आगे चर्चा करते हैं उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू की और उनके देश की। आप सुन लीजिए, वीडियो लगाऊंगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका ये इंटरव्यू जो ले रहे थे वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो भारत में भारत में रह चुके पूर्व जो यहाँ भारत पाकिस्तान के राजदूत थे, अब्दुल बासित, वो उनका इंटरव्यू कर रहे थे। और आप एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं। कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजीआईज, एआई जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए। और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब ये कहेंगे जैद। तो आपने जैसे कि सुना कि वो नकली थे, वो वीडियो गेम से निकाले हुए थे, वो एआई द्वारा बनाए हुए थे। तो ये वही जैद हामिद हैं जिन्हें अभी 9 मई वाले दिन वहाँ की पब्लिक ने सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा था। और उसका वीडियो मैंने अपने फेसबुक वॉल पर लगाया भी था, ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, जो कि इसी नाम से, हेमोलिक्स के नाम से आप मेरे ट्विटर अकाउंट में उसे चेक कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे चेक कर सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक आईडी जो मेरी हेमंत धोलाखंडी के नाम से है, और उस पर मैं एक अपना हैशटैग अपना पर्सनल रखता हूँ हेमोलिक्स के नाम से। उस पर अगर आप उसे ढूंढते हैं तो वो वीडियो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है जैद हमीद को सड़कों पर मार लगा रही है। और ये वही जैद हमीद हैं जो एक बार उम्रा करने सऊदी अरब गए थे और सऊदी अरबिया की पुलिस ने उन्हें वहाँ पकड़कर जेल में डाल दिया था और कई दिनों तक लगातार सैकड़ों कोड़े मारे थे। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इंटरवीन करके वहाँ से इनको छुड़ा के लेकर के आए थे। उन्होंने सोचा कि खैर बंदा हमारा ही है और भारत के खिलाफ बोलता है, और एक गजवाए हिंद का जो कीड़ा है, जो वायरस है, वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनके दिमागों में जिंदा रखता है। तो वो उसको अपना शायद इन्होंने एसेट समझकर बचा के उस वक्त ले आए थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त एक केयर टेकर सरकार है, और उस केयर टेकर जो सरकार के प्रधानमंत्री अभी हैं अनवर उल हक कक्कर, और ये खुद को बलूचिस्त बताते हैं, लेकिन ये हैं केपीके के, खैबर पख्तूनख्वा के। अब जो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस जो मैं ये विषय इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आगे चलकर इन्होंने ये भी कहा है कि भारत टूटने वाला है, डिवाइड हो रहा है। अभी जो भारत में चल रहा है सारी विभाजनकारी काम भारत के अंदर चल रहे हैं, जो भारत को विभाजन करने वाले। तो इसलिए मैं आपको अब पाकिस्तान के बारे में जो हम चर्चा अगली कर रहे हैं वो इसी बारे में कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो सारी की सारी हिंदुस्तान के बारे में हो जाती है, और जो ये हिंदुस्तान के बारे में सारी की सारी घटिया और गलत बातें करते हैं और वो सारी की सारी इनके उसमें हो जाती है, पाकिस्तान के ऊपर लग जाती है। जिसे कहते हैं ना काली जबान का होना, काली जबान के आदमी की जो सारी बातें हो जाती है, लेकिन इनकी जो है नीचे से जबान काली है। नीचे से काली होने का मतलब जो दूसरे के लिए गलत बात करते हैं इनकी खुद के लिए हो जाती है। ये गलत बात हमेशा हिंदुस्तान के लिए करते हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का एक एपिसेंटर बनेगा बिजनेस का, और पूरी दुनिया के जो मुख्य फैसले, जो मेन फैसले हैं, वो पाकिस्तान में बैठ के होंगे, और पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कौन सा गुट
बे कौन रहेगा क्या रहेगा, जो कि आज हिंदुस्तान, ये 5 साल पहले उन्होंने कहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें आज हिंदुस्तान के साथ हो रही है। और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कहा था कि हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन आज सीधे सीधे वही काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी का मैंने आपको बताया कि इस वक्त के जो वहाँ के वर्तमान जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि पहली केयर टेकर गवर्नमेंट है, इससे पहले भी इससे पहले 7 आ चुकी है, ये 8वीं केयर टेकर गवर्नमेंट है। वहाँ 13 दिन 54 दिन और अलग अलग दिनों के लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने 8 महीने के लिए अलग अलग टाइम पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन ये भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। हालांकि यहाँ पर इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट का होना बनता नहीं था, क्योंकि 5 साल में चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री कई रिपीट किए हों, लेकिन असेंबली पूरी चली थी। और जब असेंबली पूरी चलती है तो पाकिस्तान के कानून में एक नियम है, संविधान में एक नियम है कि असेंबली पूरी होने के जो है 30 दिन या 90 दिन का एक समय है कि उस वक्त तक आपको चुनाव करवा ही देने हैं। अब असेंबली पूरी हो जाती, लेकिन असेंबली पूरी होने से सिर्फ 3 दिन पहले जो वहाँ के वो थे शहबाज शरीफ, अब तो पूर्व हो गए, तत्कालीन यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने 3 दिन पहले इस्तीफा दे करके और असेंबली तोड़ दी। अब इससे क्या हुआ, टेक्निकली असेंबली का वक्त पूरा नहीं हुआ, वो 5 साल पूरे नहीं कर पाई। 5 साल होने में 3 दिन पहले ही टूट गया। और 3 दिन के इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद चुनाव कितने दिन तक खींचा जा सकता है, इसका पाकिस्तान के संविधान में कोई चर्चा नहीं है। तो अब चाहे तो ये 2 महीने में करवा लें, और अब चाहे तो ये 2 साल या 20 साल तक 10 साल तक ना करवाएं। अब ये क्या करेंगे, अभी तो ये जो खींचेंगे, जो चुनाव अपना लंबे में करवाएंगे, ये बहाना बनाएंगे पैसों का, जबकि बात पैसों की नहीं है। क्योंकि यहाँ के 4 या 500 मिलियन से 400 मिलियन के अंदर $400 मिलियन के अंदर इनका जो है इलेक्शन पूरा हो जाएगा। और इनके पास अभी अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो $8 बिलियन इनके फॉरेन रिजर्व में है। तो ऐसे में 300-400 मिलियन डॉलर में अगर इनके घर का इलेक्शन होता हो तो ये करवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये करवाएंगे नहीं। क्यों नहीं करवाएंगे, इसके पीछे भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि मोदी गवर्नमेंट पूरे के पूरे फॉर्म में, पूरी की पूरी पीक में हिंदुस्तान जो है अपनी पूरी जवानी पर है इस वक्त, जो सारी ताकतें हैं। कैसे, अब इस दौर में क्या होगा कि अभी जब हम पूरे विश्व में मोदी जी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ग्रीस ने उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। और ये जो देश था ग्रीस, जो 14वां देश बना था उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला। तो इससे क्या हो रहा है कि भारत में, विश्व में हिंदुस्तान का, भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है, और मोदी सरकार की ताकत घर में बढ़ती जा रही है। और भारत आत्मनिर्भर योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत वाली योजना के तहत घर में पुरजोर तरीके से हर एक छोटी से छोटी रक्षा उत्पाद की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बना रहा है। और जो चीज़ अभी हम बना नहीं सकते, जैसे कि S-400 रफाइल और दूसरी चीज़ें, वो हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं। और हम इस वक्त सिर्फ 2 फ्रंट नहीं, 3 और 4 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। 2 फ्रंट चाइना और पाकिस्तान नहीं, वो बांग्लादेश के चिटगोंग और श्रीलंका के हम्बनटोटा, क्योंकि ये दोनों ही जो पोर्ट हैं ये दोनों पाकिस्तान के पास हैं। तो इस केस में हम 2 नहीं 3, कम से कम 3 फ्रंट की लड़ाई की, और जो आधा मोर्चा अंदर का है उसकी बात तो हम बाद में कर लेंगे, करते रहते हैं, लेकिन हम कम से कम 3 फ्रंट वॉर की अभी हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे पास फाइटर जेट के स्क्वाड्रन जो है वो कम है, और उसको पूरा करने के लिए अभी 2 दिन पहले हमने अपने तेजस मार्क 2 का 100 जो फाइटर जेट्स का ऑर्डर भारतीय सेना ने दे दिया है। तो उससे क्या होगा कि ये सब पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से भारत की ताकत से इस वक्त डरा हुआ है। डरा क्यों हुआ है कि क्योंकि एक एक दिन गिनना उसके लिए, कश्मीर वाले केस में 370 हटने के बाद एक एक दिन उसका गिनना मुश्किल हो गया है कि कब, उनको लगता है कि कभी भी किसी भी दिन सुबह खबर आ सकती है कि भाई रात में भारतीय सेना आई थी और कश्मीर अब वहाँ जा चुका है। तो इस केस में पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इस वक्त कोई भी सरकार, अगर जो मुख्य पॉलिटिशियंस वहाँ के हैं, मुख्य पॉलिटिशियन वहाँ के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जो जरदारी और इमरान खान और बस कुछ ये जो लोग, जो मुख्य जो लोग हैं, ये बदल बदल कर बैटिंग करते हैं पाकिस्तान की सत्ता में। तो यही लोग हैं, अगर
इनको लगा कि अगर हमारे रहते हुए ये हुआ तो ये आने वाली कई पुश्तों के लिए एक ऐसा काम हो जाएगा कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे और हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त मोदी कभी भी आकर के और वो कश्मीर वापस ले सकता है। तो इस वक्त पर कभी भी पाकिस्तान टूट सकता है। केपीके से अलग आवाज़ आ रही है, बलूचिस्तान से अलग आवाज़ आ रही है, सिंध से अलग आवाज़ आ रही है, और पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान को ड्राइव कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबीज़ हैं। इसलिए पाकिस्तान का जो पंजाब है वो संभ्रांत और अभी फ़िलहाल शांत एरिया है। लेकिन केपीके, सिंध और बलूचिस्तान वो शांत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इनको अनवरुल हक को प्रधानमंत्री बना करके एक तीर से कई शिकार किए हैं। ये खुद के बलोच होने का दावा करते हैं और इनके पिताजी पश्तून केपीके से थे। तो जब किसी भी कौम के किसी भी स्टेट या फिर किसी भी उसके बिलोंगिंग्स के उसके कास्ट वालों को अगर कोई बड़ा पद मिल जाए तो उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है। तो इनको अनवरुल हक को पीएम बना करके, जो केपीके में से बगावत के जो शुर तेज हो गए हैं, जो पिछले कई साल से, जब से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई है तब से जो केपीके को अलग होने के जो सुर हैं वो तेज हो गए थे, उसको कहीं से रोकथाम करने का प्रयास किया है। और प्लस ये बलूचिस्तान में जो अलगाववादी जो फोर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं टेबल पे ला करके बैठ के बात करने का प्रयास किया। जबकि बलूचिस्तान में जो फोर्सेस है BLA और दूसरी है वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो टेबल पे पाकिस्तान की सरकार या आर्मी के साथ बैठकर बात करे। तो ये एक तो इनका जो ये अनवरुल हक है उसको लेकर आने का ये है कि वो केपी के लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को सेटिस्फाइड किया जा सके, उनका ईगो सेटिस्फाइड किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को, अपनी दुकानदारी को बचाया जा सके मोदी और भारत के आक्रमण से। जब अगर मान लीजिए आने वाले कुछ महीनों में ही भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है और उससे चीन ले लेता है, वो वहाँ से जो चीन वाला जो कश्मीर जो उन्होंने चीन का जो अपना वो किया हुआ है CPEC, वो वाला भाग भी जो चीन का बनाया हुआ CPEC भी ले लेता है और पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर ले लेता है, तो उस केस में जितने भी कन्वेंशनल पॉलिटिशियन हैं, जो भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हैं, वो ये कह पाएंगे कि जी हम तो सत्ता में ही नहीं थे, अगर हम होते तो बात कुछ और होती, तब भारत ये हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ऐसे मोड़ पर सत्ता दे दी है कि अगर पाकिस्तान को टूटना है तो उसकी जिम्मेदारी है, भारत हमला करेगा तो उसकी जिम्मेदारी है, भूखमरी फैलेगी तो उसकी जिम्मेदारी है। और अभी सिविल वॉर में पाकिस्तान जाता हुआ दिख रहा है। अगर सिविल वॉर होता है तो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और ये सारे पल्ला झाड़ के ख़त्म हो जाएंगे। और जब ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म और शांत हो जाएगी, मान लीजिए सिविल वॉर ख़त्म हो जाएगा, वो किस केस में ख़त्म होगा, जब केपीके पे अफगान आ जाएगा, बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बन जाएगा, सिंध अपने आप को आज़ाद करवा लेगा और भारत गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ कश्मीर को भी POK को ले लेगा। अब बचेगा सिर्फ पंजाब वाला एरिया। तो उस केस में ये सभी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस आकर के फिर बताएंगे कि हाँ भाई हम आ गए हैं, हम ठीक करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम बचाएंगे, तब ये लोग आएंगे। लेकिन जूते खाने के लिए बेचारे अनवरुल हक को आगे उन्होंने कर दिया है और इनका कोई मोटो नहीं है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लेके आने का। अभी मुझे कुछ लगता नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं लगता कि नहीं लगता। अब आप अभी कुछ दिनों से ये भी देख रहे होंगे कि जो हमारे जो भारतीय यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं अगर ले लूँ तो जो सुमित पीर जी हैं जो कि हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं, और भी कुछ लोग हैं, हमारे मेजर गौरव आर्या जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्टों के साथ बैठ करके और वो एक ही स्क्रीन पर चर्चा किया करते थे। तो अब उन्होंने वो करना बंद कर दिया है कि क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर से ये मैसेज वहाँ तक गया है कि हम तो पाकिस्तान को ब्लॉक कर रहे हैं और उसे दर दर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमने पे के लिए मजबूर कर रहे हैं, और आप उनके साथ स्क्रीन शेयर करके यूट्यूब पर मतलब कि करोड़ों जो डॉलर्स को पाकिस्तान पहुंचाने में उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई इंडियन एनालिस्ट
पाकिस्तान के एनालिस्ट के साथ बैठता है तो जो उसकी रीच है वो 4 से 5 गुना हो जाती है। अगर मान लीजिए मेरे वीडियो को एज ए पाकिस्तानी किसी एनालिस्ट के वीडियो को अगर 40 या 50 हज़ार लोग देखते हैं और वहीं अगर उससे में कोई इंडियन एनालिस्ट जुड़ जाता है तो उस वीडियो की रीच जो 2 ढाई 3 लाख 5 लाख हो जाती है। और वहाँ पर कई ऐसे खूबसूरत चेहरे वाली लड़कियाँ जो नेल पॉलिश बिंदी वगैरह लगा के खूब मेकअप करके सामने आ जाती हैं और रिएक्शंस ले रही हैं सड़कों पर। और एक नई उम्र के लड़के और हिंदू सरनेम वाले, नाम तो उनका मुस्लिम है लेकिन उनके जो सरनेम है वो चौधरी हैं, मलिक हैं और XYZ जो हिंदू वाले नाम होते हैं। और ऐसे लोग वहाँ पर सड़कों पे रिएक्शन ले रहे हैं और वो वीडियोस जो हैं इंडिया में वायरल हो रहे हैं। और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही, बस पाकिस्तानियों का माइंडसेट पता लग रहा है। लेकिन हमारे उन वीडियोस को बार बार लाखों करोड़ों बार देखने से तो लाखों करोड़ों डॉलर यूट्यूब को पाकिस्तान में डॉलर्स में जा रहा है। अब क्या होगा, जो लोग जिन लोगों के वीडियोस हम देख रहे हैं वो टैक्स कहाँ देंगे, पाकिस्तान में। वो जो पैसा उनके अकाउंट में गया है उससे शॉपिंग खरीदारी कहाँ करेंगे, पाकिस्तान में। इससे कौन मजबूत होगा, पाकिस्तान। किसकी इकॉनमी, पाकिस्तान की। और पाकिस्तान जब मजबूत होगा तो फिर क्या होगा, फिर वही आतंकवादी आना जैसे अब आतंकवादी कम आते हैं लेकिन जब पैसा आ जाएगा तो फिर वो नागों को दूध पिलाना शुरू कर देगा और उसके बाद फिर वहीं से दोबारा से आतंकवादी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से जो काम भारत सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के अंदर से योजनाबद्ध तरीके से ये भारतीय यूट्यूबर्स को कहा गया है कि वो पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ ना बैठें। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, ये मेरा पिछले कुछ दिनों का मेरा अपना विश्लेषण है जो मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब में। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि अब जो है स्क्रीन शेयरिंग कम हो गई है। और रोहित दादा भी, एक जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं रोहित शर्मा जी भी उनके पास नहीं जा रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन कुछ अमेरिका में रहने वाले भारतीय जो मनमानी करते हैं और भारत में जो राष्ट्रवादी जो सरकार है उसको नहीं देख सकते हैं, उसके विरोध में रहते हैं, ऐसे लोग लगातार स्क्रीन शेयर करेंगे। उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उनके नैरेटिव तोड़ने के लिए भी हम अगली बार जो वीडियोस बनाएंगे, ऐसे लोगों की सो कॉल्ड PhDs हैं और वो गलत तरीके से पैडल करते हैं चीज़ों को, चाहे वो मणिपुर हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो। तो ऐसी जगह में ये लोग अपने जो एजेंडाज हैं वो गलत तरीके से पैडल कर रहे हैं। तो उसे भी हमें ब्रेक करना है, उस एजेंडे को भी। और हम कोशिश ये करें कि हम कम से कम जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनके सोर्सों को डायरेक्ट देखना हम कम से कम करें। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे ही इंडियन कुछ चैनल्स हैं वो रिएक्शन देते हैं उन चैनल्स पर, तो हमें उनके चैनल्स देखने चाहिए बेटर कि ये हम डायरेक्ट देन कि हम उनके सीधे चैनल देखें पाकिस्तानियों के, क्योंकि रेवेन्यू सीधे सीधे पाकिस्तान में चला जाएगा। और फिर वही बात हो जाएगी कि जिसको हमारी सरकार, हमारा देश जिनको कॉर्डन ऑफ करने में लगा हुआ है और उनको फिर वहाँ से पैसा मिलेगा और वो दोबारा जागेंगे और दोबारा आतंकवादी आना शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी हमला कश्मीर में हुआ था जिसमें कुछ हानि हमारी भी हुई थी, कुछ जवान शहीद हुए थे और प्लस हमने उनके लोगों को मारा था। अभी भी 2 दिन पहले ही मारा है और एक सर्जिकल स्ट्राइक की खबर भी आई थी जिसको भारत की जो सेना है उसने डिनाई कर दिया था। डिनाई इसलिए कर दिया था क्योंकि यहाँ पर अभी G20 समिट का एक बड़ा पोर्शन बचा हुआ है हिंदुस्तान में। भारत एक तरीके से समझ लो कि भारत की सरकार और भारत की सेना खून का घूंट पी के बैठी हुई है। जैसे ही G20 निपटता है तो ये समझ लेना कि पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की योजना है। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी तब तक रहेगी। आप देख लेना, इस केयर टेकर गवर्नमेंट के रहते ही पाकिस्तान टूटेगा, कश्मीर आएगा, देख लेना। और उसके बाद ही वहाँ सब कुछ होगा। और अगर भारत कुछ कर देता है तो वहाँ से अफगानिस्तान तैयार बैठा है बैटिंग करने के लिए अमेरिका के छोड़े हुए असले के साथ। तो वो वहाँ से KPK ले लेगा और उससे बूस्ट मिलेगा बलूचिस्तान वालों को, तो वहाँ से बलूचिस्तान ले लेंगे, वहाँ से चिंगारी जाएगी सिंध तक, तो वहाँ से हिंदुस्तान बन जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा जिसका कि हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, कृपया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की साइट पर, चैनल्स पर जाकर के उन्हें डायरेक्ट ना देखें, कम से कम देखें, जितना हो सकता है कम देखें। एकदम ना देखना तो हो सकता है कई लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको उसे कम से कम देखना चाहिए ताकि
आप अपना समय भी उनको दे रहे हैं और आपके समय से पैसा वो लोग कमा रहे हैं और फिर उसको आप ही के खिलाफ, आप ही के देश के खिलाफ लगा रहे हैं। तो अब आप ज़्यादा समझदार हैं। नमस्कार। प्लीज़